हेलो 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 हेलो। आइए हम लोग आगे क्वेश्चन की ओर देखते हैं। हेलो हेलो। दिया है क्वेश्चन में, एक व्यक्ति 3 वर्षों में 10,000 रुपये, बी को 3 वर्षों के लिए 10,000, सी को 4 वर्षों के लिए 6,000 रुपये समान दर पर साधारण ब्याज उधार देता है। आगे दिया तथा दोनों का कुल दिया है 5400 रुपये ब्याज प्राप्त करता है। तो ब्याज दर ज्ञात कीजिए। ब्याज दर ज्ञात कीजिए। देखिए, तीन वर्षों में हेलो 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 हेलो। 3 वर्ष में 10,000 रुपये, 10,000 के 1% निकालिएगा कितना, 100 रुपये। 3 गुने 100 रुपये प्लस 4 वर्ष में कितना, 6,000। 6,000 के 1% निकालिएगा कितना, 60 रुपये। 4 गुने 60 रुपये। लेकिन ब्याज में कितना दिया, 5400 रुपये। आ गया 300 प्लस 5 चौक 24, 240। ये ब्याज में आया कितना, 3 दो 540। परसेंटेज में आ गया आपका 540। लेकिन रुपया में कितना दिया है, 5400 रुपये। 1% बराबर क्या कहता है, तो ब्याज परसेंटेज निकालिए। ब्याज परसेंटेज निकालिए, कितना आ जाएगा, 10%। ब्याज परसेंट कितना आ जाएगा, 10%। आगे देखिए क्वेश्चन। कहता है एक्स और वाई को बराबर राशि 7.5% के दर से 4 वर्ष और 5 वर्ष, यहाँ समय दिया है 2 गो, एक दिया है 4 वर्ष, एक समय दिया है कितना, 5 वर्ष, और रेट दिया है आपको 7.5%। कहता है यदि उनके द्वारा दिए गए ब्याज का अंतर कितना, 150 रुपये। ब्याज का अंतर कितना है, 150 रुपये। अब देख ले, ब्याज बराबर होगा 7.5 चौका 30, रेट गुने टाइम। ब्याज क्या होता है, ब्याज बराबर होता है रेट गुने टाइम। ऐसा बराबर होता है रेट गुने टाइम। तो रेट आपका है 4 गुने 7.5%। एगो आपका रेट है कितना, 5%। 5% है तो आ जाएगा 5 गुने 7.5 रुपये। दोनों का अंतर रुपया में कितना दिया है, 150 रुपये। ये रुपया में अंतर दिया हुआ है। ब्याज के रुपया, इधरो ब्याज इधरो ब्याज, ब्याज बराबर ब्याज। तो कहता है तो प्रत्येक दशा में राशि क्या, मूलधन क्या हो जाएगा, 100% निकालिए। इसको गुना कीजिएगा 5 25, 7 5 35, 2 37, 37.5 रुपये। इसको गुना कीजिए 30 रुपये, माइनस कीजिएगा तो अनुपात में कितना आ जाएगा, 7.5 रुपये। परसेंटेज में 7.5 रुपये, लेकिन रुपया में कितना आ रहा है, 150 रुपये। 100% बराबर क्या आ जाएगा, मूलधन। 100% बराबर मूलधन आ जाएगा कितना, 7.5 दूना
15। ऑप्शन नंबर सी 2000 रुपया। 75 दूना 150। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर कौन आ जाएगा? सी। आगे देखिए क्वेश्चन। कहता है वह धनराशि कितनी है जो, वो धनराशि कितनी है जो रेट है कितना 5%। टाइम दिया है 365 दिन। समय हो जाएगा 365 दिन बराबर 1 वर्ष। समय हो जाएगा 365 दिन बराबर कितना? 1 वर्ष। 365 दिन बराबर 1 वर्ष। आगे देखिए क्वेश्चन कहता है तो साधारण ब्याज की दर से 2 रुपया प्रतिदिन, 2 रुपया प्रतिदिन ब्याज निकालने जा रहे हैं। 2 रुपया प्रतिदिन के हिसाब से ब्याज कितना आ जाएगा? ऐसा है उसका 365 दिन का ब्याज कितना आ जाएगा? 65 दूना 30, 730 रुपया। ये 730 रुपया क्या है? रुपया में ब्याज आ गया। 730 रुपया क्या आया? रुपया में ब्याज आया। अब रुपया में ब्याज आया तो हम इधर ब्याज निकाल लेते हैं। ब्याज बराबर होता है रेट गुने टाइम। रेट है आपको 5%, टाइम है 1 वर्ष, तो आ जाएगा 5%। 5% बराबर 730 रुपया। ब्याज बराबर ब्याज तो 100% बराबर कुल राशि। 100% बराबर कुल राशि, तो कुल राशि आ जाएगा 5 से भाग दीजिएगा, 100 से गुना हो जाएगा, 5 से भाग दीजिए, 5 एकाएं 5, बच गया 23, 5 चौक 20, बच गया 30, 6 पंचे 30, ये 00 आके यहाँ बैठ जाएगा। आ गया 14,600। 14,600 ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। कहता है वह धनराशि कितना है, मतलब क्या मूलधन पूछ रहा है जो 5% के दर से वार्षिक दर से 365 दिन में, तो 365 दिन बराबर 1 वर्ष समय होता है। रेट कितना दिया है? 5%। रेट दिया है 5%। अब कहता है ब्याज की दर पर देने पर 2 रुपया प्रतिदिन से ब्याज अर्जित करता है। 2 रुपया प्रतिदिन से ब्याज अर्जित करता है। इसका मतलब है साल में वो 730 रुपया अर्जित करता है। एक दिन में 2 रुपया कमाया तो 1 साल में कितना रुपया कमाया? 730 रुपया। तो ब्याज आया है कितना? रेट ब्याज बराबर होता है रेट गुने टाइम, तो रेट गुने टाइम आया 5%। 5% बराबर कितना? 730 रुपया रुपया में, तो 100% मूलधन कितना आ गया? 14,600 रुपया। 14,600 रुपया उसके पास मूलधन था जो प्रति 2 रुपया के दर से कमाता था। आगे देखिए क्वेश्चन। कहता है कितने वर्षों में 12%। रेट दिया है कितना? 12%। 3,000 रुपया का साधारण ब्याज रुपया में कितना दिया है? 3,000। रेट दिया है आपको 12%। और रुपया कितना? ब्याज अर्जित कितना करता है? 1080 रुपया। ये रुपया में ब्याज है। अब कहता है 12 वर्ष में वो कमाता है ब्याज कितना? मान लेते हैं अनुपात में 12 वर्ष है, लेकिन रुपया में कमा कितना रहा है? 1080 रुपया। 1 अनुपात बराबर कितना? 1 वर्ष बराबर बरनामा 78 से 90 रुपया। अब देखिए कहता है 3,000 रुपया पर 12% के दर से और 1080 रुपया ब्याज प्राप्त किया, तो 12 वर्ष में वो 1080 रुपया ब्याज किया, तो 1 वर्ष में उसने कितना ब्याज अर्जित किया? 90 रुपया। 1 वर्ष के ब्याज में मूलधन के 1% से भाग देने पर क्या निकल जाएगा? टाइम निकल जाएगा। अब देखिए ब्याज कितना है? 90 रुपया। मूलधन कितना है आपका? 3,000 रुपया। 3,000 का 1% निकालेंगे तो कितना आएगा? 30। टाइम बराबर आ जाएगा ब्याज बट्टा मूलधन के 1%। मूलधन के 1% से भाग दीजिएगा तो कितना आएगा? 30 या 90, 3 पर। समय कितना आ गया आपका? 3 वर्ष। समय कितना आ गया? 3 वर्ष। ऑप्शन नंबर ए। कहता है कितने वर्षों में 12% के वार्षिक दर से 3,000 रुपया 1080 रुपया ब्याज हो जाएगा। मतलब ब्याज 1080 रुपया वो प्राप्त करना चाहता है 12 वर्ष में 3,000 रुपया पर। कितने वर्ष में? 3 वर्ष में।
12% रेट दिया है, 3000 रुपया है, 1080 रुपया क्या है उसका ब्याज है। मान लेते हैं 12 वर्ष में वो 1080 रुपया ब्याज किया, तो एक वर्ष में उसने 90 रुपया ब्याज प्राप्त किया। एक वर्ष के ब्याज में मूलधन के 1% से भाग देने पर क्या निकल जाएगा, समय निकल जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन कहता है एक साहूकार एक व्यक्ति को 400 रुपया 3 वर्षों के लिए तथा एक अन्य व्यक्ति को 500 रुपया 4 वर्षों के लिए साधारण ब्याज पर के दर पर उधार दिया। यदि कुल मिलाकर उसने कितना किया, 160 रुपया ब्याज प्राप्त किया। देखिए व्यक्ति कितना चालाक है, 400 रुपया 3 वर्षों के लगाया, किस रेट से लगाया हमको पता नहीं है, उसको भी पता नहीं है। अब कहता है मेरे पास 500 रुपया बचा है, हम 4 वर्ष के लगाएंगे, लेकिन दोनों मिला के ब्याज कितना अर्जित करना है, 160 रुपया। बनाइएगा कैसे, देखिए ब्याज बराबर होता है मूलधन, ब्याज बराबर रेट गुने टाइम, यहाँ रेट टाइम दिया नहीं है, तो करिएगा क्या, एक वर्ष के मूलधन के 1% गुने टाइम कीजिएगा तो निकल जाएगा आपका ब्याज कितना, 4 गुने 3 प्लस 5 गुने 4, ये आ गया 4 तिया 12, 5 20, 12 20 कितना आ गया परसेंटेज में 32%, लेकिन रुपया अर्जित कितना कर रहा है, 160 रुपया उसको मिला है, बराबर 160, 100% बराबर कुल धन, काटिएगा 16 दूनी 32 और 2 से काटिएगा तो 5, बराबर कितना आ गया, बत्तीस % बराबर आ गया 160, तो 1% बराबर टाइम पूछ रहा है, 1 वर्ष का, भाई 1 वर्ष बराबर कितना, एक वर्ष बराबर कितना 32 5 160, 5% रेट आ गया आपका। कहता है एक साहूकार 400 रुपया 3 वर्षों के लिए तथा 500 रुपया 4 वर्षों के लिए उधार दिया और कुल मिला के ब्याज 160 रुपया प्राप्त करता है, लेकिन ब्याज करता है कितना परसेंटेज में 32 रुपया, 4 वर्ष लगाया है कितना, 3 वर्ष लगाया है 400 रुपया, तो मूलधन के 1% से गुना, इधर क्या लगाया है 500 रुपया कितना है 4 वर्ष के लिए, मूलधन के 1% गुने 4, 5 के 20, 4 तिया 12, 20 12 32, 32% बराबर 160, तो 1 वर्ष बराबर कितना 5%। आगे देखिए, आगे क्वेश्चन कह रहा है किसी धनराशि पर 5% दर से 8 वर्षों का साधारण ब्याज इतना रुपया है, 5 वर्षों के बाद उसी धनराशि में उतनी ही ब्याज दर से प्राप्त हो तो ब्याज कितनी मिलेगी। देखिए कहता है ब्याज बराबर है कितना, रेट दिया है आपको 5%, टाइम दिया है आपको 8 वर्ष, ब्याज ऐसा बराबर आ जाएगा कितना, रेट गुने टाइम 5 गुने 8, 40%। अब देखिए 40% जो ब्याज आया, लेकिन ब्याज रुपया हम कितना कमा रहा है 840 रुपया, 840 रुपया, तो मूलधन भी निकालना है, देख लीजिए 100% बराबर मूलधन निकालिएगा तब ना कुछ खेल होगा, 100% बराबर मूलधन, 21 चौका 84, 2100 रुपया, ये क्या आ गया 2100 रुपया क्या है आपका मूलधन है। कहता है आगे तो ब्याज दर कितनी थे, ब्याज अब ब्याज दर कितना है, देखिए क्या वर्ष में 840 रुपया ब्याज कर रहा है, 8 वर्ष में, अनुपात 8 बराबर कितना है 840 रुपया ब्याज अर्जित करता है, तो 1 अनुपात बराबर कितना 8 है कहाँ 8, 8 5 40, 105, 1 वर्ष में कितना आया ब्याज, उसको 105 रुपया मिल रहा है, 1 वर्ष में उसको ब्याज कितना मिल रहा है रुपया में 105 रुपया।
एक वर्ष के ब्याज में मूलधन के 1% से भाग देने के तो क्या निकल जाएगा, दर। दर बराबर होता है, ब्याज कितना है 105 रुपया, उसमें मूलधन के 1% से भाग दीजिए तो क्या निकल जाएगा, दर। ये दर कितना परसेंट आ गया, 5%। ये है पी का 1%। आगे देखिए, कहता है कोई धनराशि 15 वर्ष के साधारण ब्याज में इतना रुपया, अब 20 वर्ष के प्रति ब्याज के दर से इतना रुपया हो जाता है। 15 वर्ष में 15% से उसको रुपया कितना हो रहा है, 1725 रुपया। अब 20% से उसको रुपया कितना हो रहा है, 1800 रुपया। अब देखिए अनुपात में कितना अंतर है, परसेंटेज में 5%, लेकिन रुपया में कितना है 75%। एक अनुपात बराबर कितना, 15। अब कहता है वो राशि क्या है, 1% नहीं निकले, राशि पूछ रहा है तो 100% निकालिए। तो 100% बराबर मूलधन 75/5 गुने 100 बराबर आ गया कितना, 1500 रुपया। क्या वो राशि क्या है, मूलधन। कहता है 15% के कोई राशि 15 प्रति वर्ष की साधारण ब्याज पर 1725 रुपया हो जाती है, और 20% की साधारण ब्याज कितना हो जाता है, 1800 रुपया हो जाती है। तो राशि ज्ञात करें। अनुपात में अंतर कितना है, 5 का। परसेंटेज अंतर कितना है, 5%, लेकिन रुपया में कितना है 75 रुपया। तो 100% बराबर कुल धन। आगे देखिए, आगे कहता है 2100 रुपया राशि 2 वर्ष में साधारण ब्याज 2352 हो जाता है। 2100 रुपया 2 वर्ष में कितना हो जाता है, 2352 रुपया हो जाता है। यहां देख ले ब्याज कितना मिल रहा है, 252 रुपया। ये क्या मिल रहा है, एसआई मिल रहा है आपका ब्याज। रुपया में ब्याज कितना मिल रहा है, 252। अब कहता है यदि ब्याज दर 1% घटा दी जाए, ब्याज परसेंट घटाने का नियम क्या है, 1% गुने समय कितना है 2 वर्ष, गुने मूलधन के 1%, आ गया 21। 21 दूना 42। ये क्या आ गया, ब्याज आ गया आपका, एसआई आ गया। कहता है 2100 रुपया 2 वर्षों में 2352 रुपया हो जाता है। तो ब्याज कितना मिला, 252 रुपया 2 वर्ष में। अब कहता है कि रेट मालूम नहीं है, और तब भी कहता है 1% हम रेट घटा लेंगे। इससे पहले कुछ तो रेट होगा, इससे पहले वो कुछ रेट से लेता है तब तो 2100 रुपया 2352 हो गया 2 वर्ष में। अब कहता है मालूम हमको रेट नहीं है, तब भी कहता हम 1% रेट घटा लेंगे। इसका मतलब क्या है, पहले कुछ रेट था, जिस रेट से पहले लेता था रुपया वो कितना था, 252 रुपया उसको ब्याज मिलता। अब कहता हम रेट 1% कम लेंगे। 1% रेट कम लेंगे तो कितना ब्याज कम होगा, तो ब्याज कम हुआ है कितना, 42 रुपया। ये 42 रुपया रेट ब्याज पहले वाले ब्याज में से घटा लीजिएगा तो कमा हुआ ब्याज निकल जाएगा। पहले था कितना 252, उसमें से 42 रुपया घटा लीजिएगा तो आ जाएगा कितना 210 रुपया। कमी कितना आया ब्याज में, 42 रुपया, लेकिन अभी रुपया में कम गया उसको कितना, 210 रुपया। आपका आंसर पूछ रहा है तो नया ब्याज कितना हो जाएगा, नया ब्याज कितना हो जाएगा 210 रुपया। ऑप्शन नंबर ए। अगर हमको कहिएगा रेट निकालने के लिए तो रेट भी निकाल देंगे, पहले किस रेट से लेता है। अब देखिए थोड़ा, ये 2 वर्ष का ब्याज है, 2 वर्ष का ब्याज कितना 252 रुपया। 1 वर्ष का ब्याज कितना निकला, 1, 2, 6,
एक वर्ष का ब्याज कितना लिखा है? 126 रुपया। 126 रुपया में मूलधन के 1% से भाग दीजिए। मूलधन के 1% कितना आ जाएगा? 21। 21 से भाग दीजिए। 21 छक्का रेट आपका आ गया कितना? 6%। 2100 रुपया 2 वर्ष में 6% रेट से लेगा तो ब्याज कितना हो जाएगा? 252 रुपया। 2100 रुपया 2 वर्ष में 6% रेट से अगर ब्याज हासिल आप कीजिएगा तो 252 रुपया आ जाएगा। मिश्रधन कितना हो जाएगा? 2300 रुपया। इसमें दिया है 2100 रुपया 2 वर्ष में 2300 रुपया हो जाता है। तब कहता है, हम जानते हैं कि इसमें ब्याज कितना? मिश्रधन में से मूलधन घटा लीजिएगा तो ब्याज निकल जाएगा। ब्याज निकला है कितना? 252 रुपया। अब कहता हम 1% क्या कम लेंगे? दर। 1% दर घटा देंगे। तो 1% दर अगर घटा देगा तो होगा कितना? वो इस प्रकार क्वेश्चन निकालिए। दर गुने समय गुने मूलधन के 1% बराबर क्या निकल जाता है? ब्याज। ब्याज बराबर होता है रेट गुने टाइम गुने मूलधन के 1%। तो 1% आप निकालिए तो क्या निकल गया? ब्याज। ब्याज 42 रुपया कमा। कमा कितना में? पहले कितना होता था? 252 रुपया। अब कितना हो गया? 210 रुपया। अब 6% रेट ले रहा है। 6% रेट ला रहा है, लेकिन 1% अगर रेट घटा देगा तब लेगा कितना? 5%। देखिए ब्याज आता है 210 रुपया की नहीं। रेट गुने टाइम 5 दूनी 5 गुने 2 बराबर आ गया कितना? 10। ब्याज बराबर क्या होता है? रेट गुने टाइम गुने मूलधन के 1%। तो मूलधन के 1% 2100 रुपया है। तो 2100 रुपया के 1% 1 आ गया कितना? 210 आ गया ना। अब देखिए हम लोग इतना खेल बेल नहीं करेंगे। इस प्रकार हम क्वेश्चन नहीं बनाएंगे। जब भी एग्जाम में आएगा ऐसा क्वेश्चन, रेट या तो घटा दे या तो बढ़ा दे, हर एक प्रक्रिया में यही ट्रिक हम लोग अपनाएंगे, यही नियम अपनाएंगे। क्या करेंगे? इसी नियम से हम लोग चलेंगे। मूलधन रेट गुने टाइम, जितना रेट कहेगा बढ़ा के उतना गुने समय गुने मूलधन के 1% आ जाएगा क्या? ब्याज। अगर कहेगा घटा के तो जोड़ देंगे, कहेगा घटा के तो घटा लेंगे, कहेगा जोड़ के तो जोड़ देंगे। आगे इसी पर देखिए क्वेश्चन कहता है 800 रुपया 3 वर्षों में 920 रुपया हो जाता है। 900 कितना हो गया? 20 रुपया। कहता है रेट बढ़ा देंगे कितना? 3%। रेट कितना बढ़ा रहा है? 3%। 3% गुने कितना? 3 वर्ष। रेट गुने समय गुने मूलधन के 1%। 3 3 9 8 9 72। कहता है बढ़ा दी जाए, हम जोड़ देंगे, आ जाएगा 2 7 2 9 9 का 9। 900 कितना? 92 रुपया आंसर। एग्जाम में कैसे बनाइएगा? तो देखिए 800 रुपया 3 वर्ष में 920 रुपया हो जाता है। तब कहता है रेट हम 3% बढ़ा लेंगे। एग्जाम में क्या कीजिएगा? रेट गुने टाइम मने मने गुना कीजिए। 3 तिया 9, मूलधन के 1% 8 है। 8 9 72। सीधे यही प्रक्रिया कर दीजिएगा। एग्जाम में क्या कीजिएगा? यही प्रक्रिया कर, जब भी रेट कहेगा बढ़ा देंगे तो जोड़ दीजिएगा, रेट कहेगा घटा देंगे तो आप घटा लीजिएगा। एग्जाम में एक प्रक्रिया नहीं कीजिए, मने मन गुना कीजिए। 3 तिया 9 गुने 8 8 9 72। 920 प्लस 72 992। 992 ऑप्शन में रहेगा, मार दीजिएगा ऑप्शन नंबर ए। जो अभी क्वेश्चन स्क्रीन पर है ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। ये जो क्वेश्चन अभी हम बता रहे हैं
ये क्वेश्चन स्क्रीन पर जो है ये एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, हर एक एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। इसमें कोई अंक भी नहीं छेड़खानी की है बोर्ड। ये जैसे 800 है, 3 वर्ष है, 3% बढ़ा दिया, 920 रुपया हो गया, कोई डिजिट भी चेंज नहीं होगा, सेम बाय सेम पूछता है, कुछ नहीं चेंज होता है। ये क्वेश्चन आपका कुछ नहीं चेंज करेगा बोर्ड, सेम बाय सेम आपको स्क्रीन पर मिलेगा। आगे देखिए क्वेश्चन कहता है एक धनराशि साधारण ब्याज से 16/25 तदनुसार वो अवधि कितनी होगी जिसमें ब्याज के दर और अवधि 1 वर्ष समान हो। यहाँ क्वेश्चन पूछा है रेट और टाइम क्या है, बराबर है। रेट टाइम दोनों बराबर होगा, ऐसा क्वेश्चन बार बार हम बता चुके हैं, इससे पहले वाले वीडियो में जाके देख लीजिए। कहता है एक धनराशि साधारण ब्याज उसी धनराशि का 16/25 तदनुसार वह अवधि कितनी होगी, मतलब क्या पूछ रहा है, समय जिसमें ब्याज दर और अवधि 1 वर्ष समान हो, दोनों क्या समान हो। देखिए क्वेश्चन कितना बार पूछा है, SSC CPO 9 में पूछा है, 10 में भी पूछा है, SSC स्नातक स्तर ये 2001 4 11 में भी पूछा है, SSC स्नातक स्तर ये Tier 2 मेंस में भी पूछा है 2010 11 में, हायर सेकेंडरी LDC में भी पूछा है 2011 में। ये क्वेश्चन बहुत VVI है क्वेश्चन, ये जो है सिंपल इंटरेस्ट के बहुत रिपीट क्वेश्चन है, एग्जाम हॉल में खूब रिपीट करता है, इसलिए ना आंसर बदलेगा, ना डिजिट छेड़खानी करेंगे, ना भाषा चेंज होगा, कुछ नहीं चेंज होता है। सिर्फ चेंज होता है आपका वर्ष, क्या होता है वर्ष, 2010 में दिए, 11 में दिए, इसी प्रकार आप 20 में दीजिएगा, 21 में हुआ, अब 21 चल रहा है, 2000 अभी 21 चल रहा है। ये समय बढ़ते जाएगा लेकिन क्वेश्चन का टाइप और क्वेश्चन नहीं बदलेगा। देखिए बनाइएगा कैसे, ऐसा क्वेश्चन जब भी रहेगा तो क्या कीजिएगा, 16/25 रूट अंडर परसेंटेज के रूप में बदलने के लिए 100 से गुना, इसको तोड़िएगा तो 4/5 गुने आ जाएगा 10, लिख सकते हैं 40/5 बराबर कितना 8 वर्ष। अवधि कितना आ गया 8 अवधि। रेट और टाइम बराबर है, पूछता है समय तो रेट को भी टाइम कर लीजिएगा, T गुने T बराबर होता है T²। अगर किसी भी संख्या पर से स्क्वायर हटाइएगा तो उसके अब जो उसके विपरीत वाले संख्या पर क्या हो जाएगा, रूट चढ़ जाता है। ये T² हटाइएगा तो इधर जो संख्या है 16/25, ये स्क्वायर हटाइएगा तो इधर क्या चढ़ जाएगा, रूट। इसीलिए हम लोग मने मन इस प्रकार क्वेश्चन के बना लेंगे। इस प्रकार जितना भी क्वेश्चन आएगा इसी रूल बेस पर बनाते जाइएगा, आसान से बन जाएगा। आगे क्वेश्चन देखिए, आगे क्वेश्चन देखिए कहता है किसी साधारण ब्याज 4 वर्षों में किसी ब्याज की कुल राशि की इतना हो जाता है। ऐसा क्वेश्चन जब भी आ गया तो क्या कीजिएगा, जो हो जाती है उसको लिखिएगा 8/25, रेट गुने टाइम करते हैं ब्याज, तो रेट गुने टाइम आ जाएगा कितना 4, परसेंटेज के रूप में बदलने के लिए 100 से गुना, ये 25 है हम 24 लिख दिए हैं, 8/25 गुने 4, 25 चौका 100 खत्म, आ गया कितना 8%। ऑप्शन नंबर ए।
अभी स्क्रीन पर इतना ही क्वेश्चन सेट है। आगे लगभग 1 घंटा के बाद फिर हम लाइव आएंगे। देखिए कुशवाहा सर क्लासेज मैथ एंड रीजनिंग यूट्यूब चैनल पे।